ग्रामीण लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। मेरा नाम संजय खनन चल रहा है उसके कारण। कौन कर रहा है अवैध खनन? पंचायत से हो रहा है। पंचायत से हो रहा है। कौन है सरपंच और सचिव? नहीं, सरपंच ही है, लेकिन गांव वालों को जो है ना मटेरियल सप्लायर का है, अभी मना किया तब वो बाहर लेके गए। हमको 1000 रुपया रॉयल्टी लगेगा बोला। किसने बोले? सरपंच ने बोले। सरपंच बोला ये है अवैध है, वही कारण रात को अभी 20-25 लोग हैं। 20-25 लोग यहाँ लोकल के ग्रामीण है या बाहर के भी है? नहीं, पूरा लोकल ग्रामीण। और अपनी जेसीबी, ये दोनों गाड़ी के ड्राइवर जो होते हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों को छोड़ करके यहाँ से भाग रहे हैं और 12 बजे तक के ये पंचायत, मगर फिर भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ से नदारत रहते हैं। सब अपने अपने हाईलाइट के लिए सब सरपंच पंच उप सरपंच इसको बदनाम करने के लिखित हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही होगा। जी नमस्कार, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी मैं राजनांदगांव जिले के एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा हुआ हूं जिसमें ग्रामीण लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं और अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं और इस 11 बजे के दरमियान में मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूं, मैं उस जगह को आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरी हाइट लगभग 5 फीट 3 इंच की है और ये जो आपको जगह दिख रहा है वो लगभग 7 से 8 फीट का दिख रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग ग्रामीण खड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ पर उत्साहित हो रहे थे कि वहां पर आक्रोशित हो रहे थे कि वो किस वजह से हो रहे थे, वो सारी चीज का खुलासा अभी हम करते हैं। जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम संजय ठाकुर है जी। कैसे आना हुआ इतनी बीती रात में आपको? ये जो है अवैध खनन चल रहा है उसके कारण। कौन कर रहा है अवैध खनन? पंचायत से हो रहा है। पंचायत से हो रहा है। कौन है सरपंच और सचिव? सरपंच है आरती ठाकुर। सचिव? युवराज। युवराज पूरा नाम क्या लिखते हैं? पूरा नाम तो नहीं मालूम, लेकिन युवराज है। युवराज नाम है उनका। तो ये मतलब सरकारी जमीन है या प्राइवेट जमीन है? नहीं, सरकारी है, लेकिन गांव वालों को जानकारी नहीं है। बोलते हैं कि गांव वालों को जानकारी है। गांव वालों ये सरपंच तरफ से, पंचायत तरफ से बोला जा रहा है कि गांव वालों को जानकारी है करके, और गांव वालों को जानकारी नहीं है। तो अभी हमने आते आते देखे हुए हैं कि यहाँ पर एक हाईवा और एक जेसीबी खड़ी हुई है, वो किसकी है? वो जो है ना मटेरियल सप्लायर का है, अभी मना किया तब वो बाहर लेके गए। उसके पहले काम चल रहा था यहाँ पर? काम चल रहा था। जी आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? विश्राम देवांगन। क्या क्या घोटाला हो रहा है यहाँ पर? मतलब किस तरीके का काम हो रहा है कि इतनी बीती रात में भी जेसीबी हाईवा चल रहा है और लोगों को परेशानियां हो रही है? क्या है भैया, इसमें ना हम लोग इसको मुरुम मंगे जी अपने व्यवस्था के लिए, तो हमको 1000 रुपया रॉयल्टी लगेगा बोला था। अच्छा, किसने बोले? सरपंच ने बोले। सरपंच बोला, उप सरपंच बोला। अच्छा। हाँ, और एक गांव का सरपंच भी बोला है। और ये जो आ रहा है अभी 3500-3000 रुपया ट्रिप में, तो इसका रॉयल्टी की कौन खा रहा है? जी, इसको हमको पूछना है। अच्छा, ये जो खनन हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो खनन होना चाहिए इसका एक टाइमिंग होता है, जो उस टाइमिंग के बावजूद भी यहाँ पर खनन किया जा रहा है कि जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, ये खनन जो है वो दिन के 5 या 6 बजे तक के दरमियान में ही होना चाहिए, लेकिन अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं, खनन अभी भी चल रहा था आप लोगों के बताए बतौर। हाँ, तो ये है अवैध है, वही कारण रात के खोद रहा है। जी, जानकारी रहता, 4 को मालूम रहता तो रात में नहीं खनता, सुबह अपन जैसे भी समय मिलता 10 के बाद 8 बजे चालू करता, 5-6 बजे बंद कर देता। जी, ये धोखाधड़ी में खड़ रहा है, तभी तो रात में गाड़ी चला रहा है। आज कितने लोग आप लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर इसका विरोध करने के लिए? यहाँ तो अभी 20-25 लोग हैं। 20-25 लोग यहाँ लोकल के ग्रामीण है या बाहर के भी है? नहीं, पूरा लोकल ग्रामीण है। पूरा लोकल के ग्रामीण लोग हैं, आप लोग ग्राम पंचायत के लोग हैं। हाँ। और पंचायत तरफ से ये बताया गया है कि आप लोगों को जानकारी है करके। हाँ। लेकिन अभी वास्तविकता देखा जाए तो आप लोगों की जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है आम नागरिक को। कोई जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बीती रात में यहाँ पर अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। किसका चल रहा है, कौन चला रहा है और किसने परमिशन दिया, इसकी अभी तक के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिली है, पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी खनन यहाँ पर अभी इस कदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो दीवारें आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मेरे सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी हाइट लगभग 5 फीट की है और इस 5 फीट की हाइट में उसके भी ऊपर चले गई लगभग 3 फीट, तो 8 फीट की हाइट पर ये खनन हो चुका है। उसके बाद हमारे जस्ट पहुंचने पर ही जो खनन करने वाले लोग हैं
वो यहाँ पर से अपनी हाइवा और अपनी जेसीबी, ये दोनों गाड़ी के ड्राइवर जो होते हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों को छोड़ करके यहाँ से भाग निकल चुके हैं। आगे की जानकारी मैं और यहाँ पर के ग्रामीणों से बात करके आपको साझा करूंगा और जो भी कहानी होती है, जो भी इसका विषय होता है, मैं आप तक के पहुंचाऊंगा। मैं यूआर सीजी न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। मंदिर में चल गई तो पकड़ी ले आगा जैसे वाले उस्ताद था थोड़ा बहुत कहानी नंबर प्लेट देख भी छोड़ के आवाज पब्लिक का पाया ना भाग गया छोड़ के वैसा लगता है ना मार खाने भी खा ठीक है गाड़ी बस हमारे देखी भाग गए दौड़ा पान पप्पू आ गए खेत दौड़ा यहाँ घुसे का था इधर तो ले लेना एक खाली है खाली है जोरे दिक्कत ला दो हर देना खिलावन अपना पे वीडियो बनाते आपको हम ला देते हैं खाना अपन भी कर लेते हैं वीडियो का गड्ढा पर चढ़े नहीं सके इतना एक दो ट्रैक्टर में कितना करना तो देखने में समझ में आ गई पूरे पूरा मतलब तमाशे का डाला है यार। और खनन कौन कर रहा है? पंचायत से हो रहा है, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। पंचायत से हो रहा है लेकिन किसी को ना पूछा। कौन है सरपंच? हाँ तो सरपंच सचिव कौन है? आरती ठाकुर सरपंच है। और सचिव युवराज साहू सरपंच लोकेश्वर देवांगन। हेलो, यही गड्ढा है क्या? अरे बाप रे, ये तो मतलब करीब 8 फीट के आसपास हो गया यार। और लंबाई चौड़ाई भी देखो ना, नहीं होता वहां से आ रहा है। तो ये पूरे जात भाई कम से कम ये जमीन किसका है? सरकारी जमीन है। 2 नंबरी काम चल रहा है। 2 नंबरी काम चल रहा है। गाँव कॉलोनी को बेच रहा है पंचायत बेच रहा है। गाँव वालों को पता नहीं है और गांव वालों को कुछ पता नहीं है। अरे माल जा रहा है ब्लू डायमंड। राजनांदगांव के नगर निगम क्षेत्र से लगा हुआ महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में स्थित ये फरहत पंचायत है, फरहत ग्राम पंचायत, जो कि मैं भी यहाँ पर वर्तमान में खड़ा हूँ। और मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये पंचायत अभी तक के टाइमिंग अगर देखा जाए तो अभी 12 बज रहे हैं और 12 बजे तक के ये पंचायत अभी भी बंद है। ना यहाँ पे सरपंच है, ना सचिव है, ये किसी भी प्रकार के कोई भी आला अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो सरकारी कार्यालय होता है इसमें लोगों का आना मुनासिब होता है, ताकि लोग जो ग्रामीण होते हैं वो यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद अपनी समस्याओं का या अपनी जरूरतों का निराकरण यहाँ से किया जा सके। आखिरकार इस पंचायत में इतनी देरी क्यों हो रही है? लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, अपनी तकलीफों को लेके, मगर फिर भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ से नदारद रहते हैं, नजर नहीं आते हैं। आगे की खबर मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाऊंगा। वो तो हम लोग 5 सरपंच मिलकर तय किए हैं भाई। गांव वाले लोग को भी पूछे हैं, हम लोग सबकी मर्जी से हुआ है और हम लोग को ये नहीं कर रहे हैं, गांव के लिए कर रहे हैं।
रात्रिकालीन में गांव वाले लोग विरोध में खड़े हो गए थे। अब नहीं पता, लेकिन मालूम है सबको। वहां से भाग निकली। जेसीबी भाग इसलिए निकले क्योंकि मैं बंद करवाई। ऐसा क्या करता था कि रात में भी नहीं करवाया? रात में उन लोग को दिन में टाइम नहीं मिलता, उन लोग को कोई और काम करते हैं तो रात में किए। सारे गांव वाले और पंच बॉडी आपके साथ में सब काम बंद करने का कारण क्या है? काम बंद करने का कारण ये है कि कुछ लोग बोले कि गांव रात में काम नहीं करना, दिन में जो भी कुछ करो दिन में करो। ठीक है, चलो दिन में करेंगे। आक्रोशित ग्रामीण लोग बोल रहे थे कि सरपंच और उप सरपंच के द्वारा मनमानी। नहीं, हम लोग गांव वालों को भी पूछे हैं और पंच लोग को भी पता है, बात पूरा बुलाकर पूछ लो। गांव वाले लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं वैसे नहीं है। हम लोग पूछे हैं, हम लोग को ऐसे क्या योजना थी जिसमें 10 फीट का उन लोग को अगर उद्देश्य ये है कि वो गहरा होगा करके। कितना गहरा करना है उसको? और जितना हो सके पानी रुक सके बरसात दिन में, बस और कोई उद्देश्य नहीं है इसका। हाँ, ऐसा कोई योजना है? नहीं ऐसे कोई नहीं है। और जो भी कुछ करे मुरुम खनवाए हैं वो गांव के लिए है। अब कोई ये गलत उद्देश्य है गौठान पे कि पानी रुकने के लिए 10 फीट 15 फीट गड्ढा करें? तो डबरी है तो कैसे उद्देश्य नहीं रखे भाई? डबरी बनाए हैं, डबरी है। डबरी पे आदेश है कि डबरी बनाना है 10 फीट गड्ढा करना है? नहीं, हम लोग गाँव वालों का है वो। मुरुम जो खनन कर रहे हैं उसको कहाँ डाल रहे हैं? कहाँ, यहीं पे डाल रहे हैं हम लोग पंचायत के सामने में। और है कुछ जगह और है, उन लोग को भी बोले हैं। अपना नाम आप कब बताएंगे? आरती ठाकुर। किस पद में आप? सरपंच ग्राम पंचायत फरहद। नहीं, ऐसा कोई कार्य योजना नहीं है जो आधी रात को किया जाए। चूंकि गर्मी ज्यादा है, अपने ग्राम पंचायत को जरूरत था तो ग्राम पंचायत को जरूरत के मुताबिक उसको रात को नहीं बोले गए थे, उसको दिन में बोला था। हो सकता है वो रात को लाया होगा, नहीं मालूम, लेकिन ग्राम पंचायत के में डला है और अपने गांव के लिए उसका उत्खनन किया गया है। और चूंकि वो डबरी का गहराई कम था, उसका डबरी को डबरी नुमा बनाना है, इसलिए उसमें 10 फीट 12 फीट 15 फीट ऐसा नहीं है, मुश्किल से 3 फीट गहरा है बस। 3 फीट गहरा? हाँ, बस ओनली फॉर 3 फीट। और कोई तरफ तो 3 फीट भी नहीं है, वो वहाँ जमीन का लेवल नहीं निकला है। एक साइड तो जमीन का लेवल नहीं निकला है, एक साइड 3 फीट निकला होगा। ऐसा क्या हो गया था कि सारे सपोर्ट रहने के बाद भी ग्राम पंचायत में बात हुआ रात में? हाँ, उसका कारण है सामने चुनाव है और जो अपने अपना सब उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जून में चुनाव है, इसलिए सब अपने अपने हाईलाइट के लिए सब सरपंच पंच उप सरपंच इसको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। मुरुम निकालने के लिए गाँव में अनुमोदन हुआ है प्रस्ताव? उसमें हम विधिवत माइनिंग को पिछले साल आवेदन दिए थे। वो बोले माइनिंग ऑफिसर की गांव के लिए, गांव के उपयोग के लिए, गांव का अगर आपको करना है तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ग्राम प्रस्ताव तो बनते हैं पंचायत प्रॉपर्टी की, सबको मंजूर है मौखिक रूप से सबको, क्योंकि लिखित तो बात, क्योंकि सामने चुनाव है अभी। व्यक्तिगत काम नहीं है ग्राम नहीं, अभी हमारा क्या है, सामने चुनाव है, इसलिए जब वो हो गया है, क्या बोलना चाहिए, बेन है, समझ जाओ। सामने चुनाव है, इसलिए अभी थोड़ा सा बैठक हुआ नहीं है। सचिवों का बैठक के कारण अभी कोई अनुमोदन नहीं हुआ है, सचिवों का हड़ताल के कारण अभी कोई अनुमोदन नहीं हुआ है। हाँ, अभी लिखित हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही होगा सबमिट हो जाएगा। बैक डेट में नहीं, बैक डेट में नहीं, तो मौखिक रूप से हमारे पास पुराना हो गया। नहीं, नए डेट में नहीं, हमारे जो जितने पंच है वो सब मौखिक रूप से हमको आश्वासन दिए वैसा करके। और गाँव में काम चालू है? हाँ, मौखिक रूप से काम चालू है। हाँ, लिखित में कोई अनुमोदन नहीं है। आपका नाम आप बताइए? लोकेश्वर देवांगन, उप सरपंच, ग्राम पंचायत फरहद। ग्राम पंचायत फरहद और फरहद के इस जगह पे मैं आया हुआ हूँ, इस मौके पर आया हुआ हूँ कि ग्राम पंचायत फरहद के जो उप सरपंच है, उन्होंने कहा कि यहाँ जो गहरीकरण हो रही थी, यहाँ जो गड्ढा हो रहा था, वो लगभग महज 2 से 3 फीट के अंतराल में हो रहा था। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो कितनी फीट की हो सकती है। मेरी हाइट जो है वो लगभग 5 फीट 3 इंच की है और ये जो हाइट जा रही है वो लगभग 8 फीट या 9 फीट के दरमियान जा रही है। हम और थोड़ा सा आगे चलेंगे, अंदर तरफ दिखाएंगे, जहां तक कि ये देखने के हिसाब से लगता है कि ये मनरेगा के तहत काम चलाया जा रहा था। लेकिन अगर ये कार्य को मनरेगा के तहत भी किया जा रहा है तो इसमें मशीन की जरूरत क्यों, ग्राम पंचायत के लोगों की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है, उनका हक क्यों मारा जा रहा है, उनका हक क्यों छीना जा रहा है। आखिरकार पंच, सरपंच, उप सरपंच
जो पंचायत है वो इसमें किस कदर मिले हुए हैं। और बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कार्य है ये दिन में नहीं चलते। मैं अभी दिन में आया हुआ हूं, लेकिन यहाँ पर एक भी हाईवा गाड़ी, जेसीबी और एक भी मजदूर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि मैंने जो आपको वो विजुअल्स के माध्यम से दिखाया है वो रात का सीन था। रात के लगभग महज 11 बज चुके थे और इस 11 बजे के दरमियान में ये जो अवैध खनन का कारोबार है जो धड़ल्ले से चल रहा है और इसके लिए कोई भी रोक टोक करने को नहीं आ रहा है, ना ही कोई कार्रवाई करने के लिए आ रहा है। आखिरकार इतना जो गड्ढा है, इतने गहरीकरण कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर तो लगभग 10 फीट का अंतराल आ रहा है। और इस 10 फीट के अंतराल में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जिस प्रकार अवैध खनन हो रहा है, इसका जो कारोबार चल रहा है वो आखिर कब रुकेगा, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, आगे की खबर मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाऊंगा। शायद फरहद का ये कार्यालय है जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और जिस प्रकार अभी सरपंच जी से बात करने के बाद उनका जो बयान सामने आया है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बयान में यह कहा है कि इस ग्राम पंचायत से जो मुरुम निकल रहा है, जो रात के दौरान में जो मुरुम निकल रहा है वो कहीं ना कहीं इसी ग्राम पंचायत के काम आ रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मुरुम है वो किस कदर और कहाँ पर काम आ रहा है और कितना आपने अभी देखे होंगे कि मैंने जो वीडियो, जो विजुअल जो मैंने आपको दिखाया है वो कितना गहरा हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सारे मुरुम रखे हुए हैं या कितनी सी मुरुम रखी हुई है। 1 2 3 4 5, मतलब कि ये अगर छोटा वाला ट्रैक्टर कहा जाए तो उसमें ये मुरुम आराम से आ सकता है। इतना ही मुरुम बस यहाँ पर ला के रखा गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उस तरफ 2 डंप और हुआ है जो कि मुरुम यहाँ पर रखा गया है। कार्यालय तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं से गोल मोल घुमावदार नज़र आ रहा है और अपनी बातों को, अपने कार्यों को छुपाने की कोशिश किया जा रहा है।